अभी अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी सब कोई सोया हुआ है। आसपास के लोग चारों तरफ कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए मैं चद्दर को लपेट के इधर वीडियो बना रहा हूँ। मेरी मम्मी भी अभी सोई हुई है, जबकि मेरी मम्मी सबसे पहले जग जाती है और उसके बाद मेरे दादा भी जग जाते हैं, लेकिन अभी वो भी सोए हुए हैं। अभी मैंने मम्मी को जगाया, फिर वो चली गई खाना बनाने। अभी जंगल जाना है, इसलिए फिर वो जल्दी से पापा के लिए खाना बनाना शुरू की। गांव का खाना क्या कमाल होता है। हम चाहे कितना उस शहर का खाना खा ले, लेकिन शहर का खाना एसिडिटी कर देता है, लेकिन गांव का नहीं। मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना कितना टेस्टी होता है। मम्मी ने जल्दी से खाना बनाया और अब मुझे जंगल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मम्मी जल्दी से घर में गई और एक बोरा भूसा लाकर उसे कन्ने में मिला दिया। कन्ने में इस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से मिलाकर उसे तुरंत ही बोरे में भरने लगी। बोरे में भरने के बाद हम इसे अब अपने साइकिल पे ला देंगे और फिर जंगल के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह से पूरा भर के तैयार हो गया। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे? गुड मॉर्निंग। लोली को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद मैं जल्दी से अपने साइकिल को तैयार कर लिया, बल्टा बांध लिया और फिर जल्दी से तुरंत मैं अपने बोरे को उस पे लाद लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। फिर मैं अपने साइकिल पे चढ़ के हाईवे पे चला गया और धीरे धीरे आप देख सकते हैं सामने की तरफ मैं बढ़ता गया। ये मेरा पुलिस चौकी है मेरे गांव का और यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। अब मैं धीरे धीरे अपने गांव के मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। ये पूरी तरीके से आप मेरे गांव का मार्केट दे सकते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए कोई भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी टाइम बाद जब शाम हो जाएगी तो सब लोग आपको दिखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होता है और ये जितनी भी दुकानें दिख रही हैं एकदम भीड़ से लबालब भर जाती हैं शाम के टाइम में। और यहाँ पे मेला भी लगता है, एक छोटा मिनी मेला लगता है जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं, आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ लेते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ काफ़ी फेमस है। यहाँ की मिठाई जो एक बार खा ले वो बार बार आए, इस तरह की यहाँ की मिठाई है। और यहाँ का केसरी का मिठाई तो पूछिए मत, वहाँ का राजभोग तो क्या ही कमाल का होता है, एकदम कमाल का राजभोग होता है। ये है उनका दुकान, आप देख सकते हैं सामने मंदिर के पास वाला दुकान उन्हीं का है। फिर यहाँ से मैं सीधे आगे बढ़ूँगा और अपने जंगल की तरफ आगे बढ़ूँगा। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद जंगल आएगा, तो अभी मुझे काफ़ी चलना पड़ेगा। अभी दूसरा ही दिन है मेरा यहाँ पे गांव में, क्योंकि मैं अभी मुंबई से जल्द आया हूँ। तो अभी मुझे बहुत कुछ देखना है, यहाँ पे नया नया सारी चीज़ें देखना है। सामने इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है। इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, सोनभद्र में आगमन के लिए धन्यवाद। बहुत सालों बाद ये साइकिल चलाना शुरू किया हूँ, वो भी दूध वाली। काफ़ी मुश्किल हो रहा है इसे चलाने में, पर अभी 1 महीना रहना है घर पे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बन ही जाएगा और साथ साथ ये नया एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, बचपन का एक्सपीरियंस जो बहुत सालों बाद फिर से शुरू हुआ है। अब हम जंगल में जाने वाले हैं, अभी जंगल की तरफ मूव कर रहे हैं और ये रोड भी काफ़ी कच्चा है। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं अपने डेरा पे पहुंच गया हूं। यहाँ पे अभी देख सकते हैं सूर्य उगने वाला है चारों तरफ। मेरी कुछ ही भैंसें आई हुई हैं। मेरे पापा अभी एक भैंस का दूध निकाल रहे हैं और मैं जल्दी से अपने बल्टा को खोल देता हूं इसे, ताकि नीचे कर दूं और साइकिल को बगल में लगा दूं, खड़ी कर दूं। और जल्दी से मैंने अपने बल्टा को इस तरह से खोल दिया और फिर मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ रहा है, पर मेरी अभी काफ़ी भैंसें नहीं आई हैं। इसलिए पापा ने बोला कि जितनी भैंसें हैं कम से कम उनका ही दूध निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी भैंसों का दूध निकाल लिया जाएगा। तो हमने जल्दी से कुछ भैंसों का दूध निकालना शुरू कर दिया, लेकिन सूर्य जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा था, लेकिन मेरी भैंसें अभी तक नहीं आई थी। इसलिए हमें वेट करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद मेरी भैंसें नहीं आई। पापा काफ़ी गुस्सा हो रहे थे, अभी वो जंगल में खोजने के लिए गए हैं। रुकिए मैं आपको पूरा जंगल दिखाता हूँ। ये देखिए चारों तरफ ये जो जंगल देख रहे हैं ये पूरे हमारे गांव का ही जंगल है और यहाँ पे डेली बरसात में 3 या 4 महीने के लिए हमारी भैंसें यहीं पे रहती हैं। हमारे पापा भी यहाँ पे रहते हैं। फाइनली कुछ टाइम तक वेट करने के बाद हमारी भैंसें चली आई थी और वो जंगल जो आप देख रहे थे ये सारी की सारी भैंसें जंगल में अकेले चरने जाती हैं, रात भर चरती हैं और अपने आप ही वापस आती हैं।
क्योंकि अब मुझे यहाँ भी लेट हो गया था, इसलिए पापा जल्दी जल्दी भैंसों का दूध निकालना शुरू किए। देख सकते हैं आप, इस तरह से भैंसों का दूध निकाला जाता है। शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन गाँव में ये डेली लाइफ है हम लोगों का, मतलब पापा का। मैं तो यहाँ रहता नहीं, लेकिन फिर भी इनका ये डेली लाइफ है। इस तरह से भैंसों का दूध वो निकालते हैं डेली। क्योंकि मुझे अब डेयरी पे भी लेट हो रहा था जाने के लिए। डेयरी 8 बजे के बाद बंद हो जाती है, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना था। इसलिए पापा ने बोला कि जल्दी जल्दी भैंसों को लाओ, आगे करो, दूहते हैं उन्हें। तो मैं अभी एक भैंस को आगे ले जा रहा हूँ उसके बच्चे के पास। अभी इसके पास ले जाने के बाद मैं उसके बच्चे को छोड़ूंगा और ये फिर इसके दूध को पिएगा और फिर ये पहना जाएगी। फिर पापा इसको दूहेंगे। उसके बाद दूहने के बाद यहाँ से मैं डेयरी के लिए रवाना हो जाऊँगा बहुत ही जल्द। क्योंकि अभी मैं बहुत सालों बाद आया हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसलिए मैं व्यू का बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था चारों तरफ। यहाँ पे जितनी भी मेरे पापा की भैंसें हैं, उनमें से सबका कुछ न कुछ नाम है और वो उन्हें नाम से बुलाते हैं। हम लोग खुद नहीं समझ पाते कि वो कैसे समझ जाती है। अगर वो उन्हें नाम से बुलाते हैं तो वो तुरंत वापस चली आती हैं उनके पास। इतना मतलब पशुओं में ज्ञान होता है। और यही नहीं, ये जितने भी जंगल देख रहे हैं ये पूरी तरीके से खुला रहती है दिन और रात। ये रात में खुद ही अपने आप चरने चली जाती है जंगल में और खुद ही वापस चली आती हैं। कोई भी इन्हें लेने ना जाता है ना लेके आता है। तो आप समझ सकते हैं कि रूट, एक एक रूट जंगल का एकदम चप्पा चप्पा इन्हें याद है। जल्दी भैंस दूहने के चक्कर में मुझे कांटा गड़ गया। और ये इतनी शैतान भैंसें हैं कि एक दूसरे को खाने नहीं देती, एक दूसरे के नाद में जाके खुद खाने लगती हैं। भले इनको कितना ही चारा डाल दिया जाए, लेकिन दूसरे के नाद में जाके इनको खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मुझे कांटा गड़ गया। फाइनली काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से घर चलने की बारी है। अब यहाँ से पहले डेयरी पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे दूध दूँगा। दूध डेयरी पे देने के बाद घर चला जाऊँगा। अब डेयरी के लिए मैं जा रहा हूँ। पहले जाऊँगा डेयरी पे दूध दूँगा, लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी घर जाने के लिए मैंने एक डिफरेंट रूट चूज किया है। हाईवे का जो उधर हाईवे वाला रूट है उसको नहीं लिया है। ये थोड़ा सा कच्ची रूट है बट शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट कौन नहीं पहुंचना चाहता है घर पे। बट इन लाइफ डोंट टेक शॉर्टकट, टेक अ लॉन्ग पाथ, टेक अ डिफ़िकल्ट पाथ एंड एंजॉय द। फाइनली मैं डेयरी पे आ गया हूँ। अब मैं अपने दूध को डेयरी पे दे दूँगा। उससे पहले हमें दूध का फ़ैट निकालना पड़ता है। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। फ़ैट निकालने के लिए मैंने अपने बल्टे को रख दिया है। अब मैं इसको आगे करूँगा। वो बंदा जो निकाल रहा है फ़ैट, वो फ़ैट निकालेगा और बताएगा कि मेरा कितना पेमेंट हुआ। और अभी ये मेरा बल्टा का दूध अब इसमें डाला जाएगा। मेरा फ़ैट निकल चुका है। 47 रुपये पड़ गए हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है पर ठीक है अभी के हिसाब से। फाइनली मैं अपना घर पे आ गया हूँ और अपने बल्टे को आज क्यों इतना परेशान कर छोड़ रहा हूँ। बल्टे को छोड़ने के बाद अब मैं करूँगा आराम, नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और पूरे दिन मौज करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।